नमस्कार मित्रों, क्यूबा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, खंड शिक्षा अधिकारी, एआरओ, यूपी बीएड, इन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्यूबा क्लासेस की तरफ से लगातार हिंदी व्याकरण की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, रस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और दोस्तों, अगर वीडियो आप अंत तक बने रहे वीडियो में तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको भी इसको पढ़ के बहुत आनंद आ जाएगा। तो चलिए देखें। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के प्रकार, रस 9 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, रस जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। उन्होंने रसों की संख्या 8 माना है क्योंकि उन्होंने शांत रस को रसों की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। इसी प्रकार सूरदास ने रसों को 11 माना है क्योंकि उन्होंने 10वां रस वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस को माना है। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि की पुस्तक का नाम नाट्यशास्त्र है। पहली बार रस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। 9वां रस हम शांत रस को कहते हैं, और रसों का राजा मतलब रस राज जो है हम श्रृंगार रस को कहते हैं। आइए दोस्तों, रसों के तत्वों के बारे में जानें। दोस्तों, रसों के जो तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा स्थायी भाव, चौथा संचारी भाव। अनुभाव जो होता है वो 8 प्रकार का होता है, स्थायी भाव 9 प्रकार का, संचारी भाव 33 प्रकार का। और ये जो पहला विभाव है वो 2 भागों में बटा होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उसके बाद जो आलंबन विभाव होता है वो भी 2 भागों में बटा होता है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। रसों के 4 तत्व होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। विभाव 2 भागों में बटा है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। और फिर आलंबन विभाव भी 2 भागों में बटा है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। इसी को हम विस्तार से नीचे पढ़ेंगे। आइए देखें। पहला विभाव। विभाव स्थायी भाव को जागृत करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। स्थायी भाव को जागृत करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। दोस्तों, स्थायी भावों की संख्या अभी हम यहाँ पे देखे हैं कि 9 होती है। इसी को जागृत करने वाला जो तत्व होता है वो विभाव होता है। आइए देखें इसे। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अभी हम ऊपर देखे हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आश्रयालंबन और दूसरा है विषयालंबन। अब ये आश्रयालंबन और विषयालंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे उसे हम आश्रयालंबन कहते हैं, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे हम विषयालंबन कहते हैं। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम के मन में भाव जग रहा है तो वो आश्रयालंबन हो गए, और जिसके प्रति जगता है, जिसके कारण जगता है अर्थात सीता जी, वो विषयालंबन हो गई। तो दोस्तों, आपको आश्रयालंबन और विषयालंबन समझ में आया होगा। आगे दूसरा देखें, उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त या जागृत होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, मधुर संगीत, रमणीक उद्यान मतलब घूमने फिरने वाला उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि उद्दीपन विभाव के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, अभी अपने रस के पहले तत्व के बारे में जाना, विभाव किसे कहते हैं, फिर उसके भेद आलंबन, उद्दीपन, फिर आश्रयालंबन, विषयालंबन किसे कहते हैं उसके बारे में जाना। अब आइए रस के दूसरे तत्व अनुभाव, जिसके 8 भेद होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अनुभाव
मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। मनोगत भावों को, जो मन में जो भाव होते हैं उनको व्यक्त करने वाले शारीरिक जो विकार होते हैं उनको हम अनुभाव कहते हैं। जैसे पसीना आना, आँखों का लाल होना, गाल लाल होना, मिलने के भावों में अश्रु, अश्रु मतलब आंसू होता है, जब कोई मिले तो आँखों में आंसू निकल जाना, कठोर वाणी, ये सब अनुभाव के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों अनुभावों के भेद को भी देख लेते हैं। अनुभाव के 8 भेद होते हैं। पहला है स्तंभ, स्तंभ मतलब स्थिर हो जाना। दूसरा है स्वेद, स्वेद मतलब पसीना, पसीना आना। तीसरा रोमांच। चौथा स्वर भंग। पांचवा है कंप, कपकपी। छठवां है विवड़ता, विवड़ता जिसे हम रंगहीनता भी कहते हैं। सातवां है अश्रु मतलब आंसू। आठवां है प्रलय, जो संज्ञानहीनता और निश्चेष्टता जब होती है तब होती है। तो दोस्तों आपने देखा अनुभाव के 8 भेद। दोस्तों अभी तक हमने रस के 4 तत्वों में विभाव के बारे में जाना, अनुभाव के बारे में जाना। अब आइए रस के तीसरे भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तीसरा है स्थायी भाव। दोस्तों जो स्थायी भाव होता है वो रस के तत्वों में, चारों तत्वों में सबसे प्रधान भाव होता है जिससे रस उत्पन्न होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है और रसों की संख्या भी 9 बताई जाती है। तो आइए 9 रसों को देख लेते हैं। पहला है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति प्रेम है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव जो है प्रेम या रति है। तो यह परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति या प्रेम है। दोस्तों इसको पहचानने का ट्रिक है श्रृंगार रस को, जब पंक्तियों में सौंदर्य, सुंदर वन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन हो तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग और वियोग। पहला है संयोग श्रृंगार रस। आइए इसको देखते हैं। संयोग श्रृंगार रस में मिलने का वर्णन होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहें कहें भौहनी हंसें दैन कहें नटी जाए। यहाँ पे दोस्तों जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से वार्ता करने के लिए उनकी मुरली को छुपा दी हैं और सौगंध खाती हैं कि वो मुरली नहीं ली हैं, लेकिन भौहों से इशारा करती हैं कि वो ही ली हैं। और जब श्री कृष्ण उनसे दैन कहें मतलब मांगते हैं मुरली, तब वो नटी जाए तो वो देने से इनकार कर देती हैं। दोस्तों यहाँ पे वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण से और वार्ता करना चाहती हैं। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण मिलता है। आइए देखें अगला वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पे जुदाई का वर्णन होता है। जैसे निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे। अर्थात जब से श्याम गए हैं वह तब से हम यहाँ केवल वर्षा ऋतु ही रहती है और हमारे नयन में दिन रात आंसू निकलते रहते हैं उनके वियोग में। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का ये उदाहरण है। अगला है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। दोस्तों जितना भी रस है उसका स्थायी भाव आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये निश्चित ही है कि कोई भी रस दे देगा और उसका स्थायी भाव पूछेगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और हास्य रस के अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट को देखकर मन में हास का भाव होता है। हास्य रस को पहचानने का ट्रिक है, जब हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो हमारे मन में हंसी आ जाती है, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे हास्य रस है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको देखें। जैसे सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पे भगवान शिव जी के विवाह की चर्चा हो रही है। उनकी वेशभूषा को देखकर वहाँ पे जो सारे लोग हैं इधर उधर भागने लगते हैं और जो सिर पर जो गंगा जी हैं विराजमान हैं उनके, वो भी देखकर उनके वेशभूषा को हंसने लगती हैं। भुजानी में भुजंगा, भुजंगा मतलब जो सर्प है भुजा में, वो भी उनकी वेशभूषा को देखकर हंसने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हास्य रस का ये उदाहरण है। आगे है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा एक वाद्य यंत्र है, उसको लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। साज 15 मिनट बाद घंटा भर वो आलाप करने लगे, बातें करने लगे। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता
और घंटा भर आलाप करने के बाद फिर राग में जब वो गाना शुरू किए, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, तो वहाँ से सारे श्रोता जा चुके थे। इसी प्रकार आगे है, बेटा बोला बाप से फर्ज करो निज पूर्ण, सब धन मेरे नाम करो खाओ कायम चूड़। बेटा बाप से बोलता है कि अपना फ़र्ज अदा करिए, अपनी जितनी भी धन संपत्ति है, जायदाद है, मेरे नाम कीजिए, फिर खाओ कायम चूड़ और कायम चूड़ खाइए। तो दोस्तों ये जितना भी उदाहरण था, इसको पढ़ने पर मन में हंसी आ जा रही है, इसलिए ये हास्य रस का उदाहरण है। दोस्तों अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस के अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों करुण रस को पहचानने का ट्रिक है, जब पंक्तियों को पढ़ने पर आपका मन दुखी हो जाए तो वहाँ पे करुण रस होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे देखें। जैसे सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँ यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे वहाँ, शोक विकल सब रोवहीं रानी, रिपु सिलु वलु तेजु बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, धरहीं भूमि तल बारहीं बारा। तो दोस्तों इन सब वाक्यों में यहाँ पे विलाप शब्द आया है, रोवहीं शब्द आया है। इन सब को देख के ये पता चल रहा है कि सीता जी के विक्षोभ में राम जी द्वारा यह कहा गया वचन है, तो यहाँ पे करुण रस झलक रहा है, या इसलिए यहाँ पे ये करुण रस है। इसी प्रकार आगे है, हाय भूख की बेबसी, हाय अभागे पेट, बचपन चाकर बन गया। चाकर मतलब अर्थात नौकर बन गया, धोता है कप प्लेट। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी शोक का भाव हो वहाँ पे करुण रस होता है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रौद्र रस है, क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह रौद्र रस का उदाहरण है। आगे देखें, बेटा है तू बाप न बन, नापाक है तू पाक न बन, शिखर कारगिल पर मचल फड़क रहे भुज पास, जान हथेली पर लिए अरि को करते लाश। तो आपने देखा जहाँ कहीं भी क्रोध का भाव उत्पन्न हो वहाँ पे रौद्र रस होता है। आइए आगे देखें, अगला है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। जब आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे विभत्स रस होता है। जैसे आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। तो दोस्तों यहाँ पे किसी 100 के मर जाने के बाद उसकी आंखें निकाल कर कौवे लेके चले जा रहे हैं, 100 की जीभ को कौवे खींच खींच कर चुभला चुभला कर खा रहे हैं, तो यहाँ पे सुन के घृणा मन में उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पे विभत्स रस है। उसी प्रकार आगे, हा पशुओं की लाश को कौवे नोचे कौवे गिद्ध, हा जनता खून पी नेता अफसर सिद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह विभत्स रस का उदाहरण है। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसके अंतर्गत भयोत्पादक अर्थात भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के दर्शन या श्रवण से अथवा शत्रु के विद्रोहपूर्ण आचरण से भय उत्पन्न होता है। तो जहाँ भय उत्पन्न होने का भाव हो वहाँ पे भयानक रस होगा। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटुल काल के जालों सी, चली आ रही फैन फैला उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी के लहरों की बात हो रही है कि वो जाल बनाकर फन फैलाकर आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भयानक रस है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे उफनती नदियाँ चलीं, क्रुद्ध खोलकर केस, वर्षा में धारण किया रणचंडी का वेश। तो दोस्तों यहाँ पे नदियों की बात हो रही है कि वो वर्षा ऋतु में रणचंडी का वेश धारण कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह भयानक रस का उदाहरण है। दोस्तों अभी तक हमने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, इन सब रसों के बारे में जाना। आइए अब अद्भुत रस क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो आश्चर्य या विस्मय होता है। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आश्चर्य या विस्मय होता है।
जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो दोस्तों यहाँ पे यशोदा जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख को खोलने के लिए कहती हैं और उनके मुख में पूरे विश्व की माया को देखकर, पूरे संसार को देखकर वह क्षण भर के लिए अचेतन हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। तो यहाँ पे उनको श्री कृष्ण जी के मुख में एक आश्चर्य भरा दृश्य दिखाई देता है, इसलिए यह अद्भुत रस का उदाहरण है। अगला है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति, संसार से वैराग्य, प्रभु का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन में शांति प्रदान करते हैं उन्हें हम शांत रस कहते हैं। जैसे जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। दोस्तों यहाँ पे मैं मतलब मेरा अहम है। जब मेरा अहम था तब हरि नहीं थे, और जब हरि हैं तब मेरा अब अहम नहीं है। और जब उनके प्रकाश से मैं जब तृप्त हुआ तो मेरे जीवन का सारा अंधकार मिट गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे निर्वेद भाव है, इसलिए यह शांत रस का उदाहरण है। आइए आगे देखें। मन रे तन कागज का पुतला। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनसी, जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। दोस्तों यहाँ पे मन को एक कागज का पुतला बताया गया है, जहाँ पे अगर कोई बूंद पड़ती है पानी की तो वह छिन्न भिन्न हो जाता है, गल जाता है। तो इस प्रकार के मन पे हम क्या गर्व करें, क्या अभिमान करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक शांत रस का, एक निर्वेद का भाव निकल के आ रहा है, इसलिए यह शांत रस का उदाहरण है। आइए आगे देखें। अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य में वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। दोस्तों इस वाक्य को पढ़ने से मन में उत्साह भर जा रहा है, इसलिए यह वीर रस का उदाहरण है। आइए आगे देखें। दोस्तों अभी तक हमने रस के तत्वों में विभाव को पढ़ा, फिर उसके भेद आलंबन, उद्दीपन, आश्रयालंबन, विषयालंबन के बारे में जाना, फिर दूसरा अनुभाव के बारे में पढ़ा, फिर अस्थाई भाव और उसके 9 रसों को पढ़ा। तो आप अब तक इतना पढ़ चुके हैं। आइए अब अंतिम तत्व संचारी भाव के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अंतिम है संचारी या व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले अर्थात मन में आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी या व्यभिचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। वे इस प्रकार हैं, आइए देखें। जैसे हर्ष, स्मृति, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, अमर्ष मतलब असहनशीलता, चिंता, व्याधि मतलब रोग, शंका, निर्वेद, चपलता, गर्व, मरण, विषाद, आलस्य, धृति, जड़ता, मद, त्रास जिसे भय या व्याग्रता भी कहते हैं, उन्माद, निद्रा, विबोध, विबोध मतलब चैतन्य लाभ, श्रम, आवेग, असूया, व्रीड़ा, व्रीड़ा मतलब लज्जा, ग्लानि, अवहित्था, अवहित्था मतलब भाव का छिपना। आगे देखें। मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार मतलब मूर्छा, वितर्क। तो ये जितने भी उदाहरण हैं वो संचारी या व्यभिचारी भाव के हैं। तो दोस्तों आपने रस के सभी तत्वों विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और उनके प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ा। आलंबन, उद्दीपन, आश्रयालंबन, विषयालंबन, इन सब के बारे में भी विस्तार से जाना। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।